यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेसेस मतलब यूपीआई आज हर व्यक्ति का एक प्रमुख हिस्सा बन चुका है। सभी लोग इसको यूज कर रहे हैं। इसके बिना लगभग जीवन अधूरा सा हो गया है। ये सभी लोग आज पेमेंट सिस्टम, ये रियल टाइम पेमेंट इंस्टेंट सिस्टम को उपयोग कर रहे हैं। इससे जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया था, ये आधिकारिक तौर पर 2016 से लॉन्च किया। काम तो बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन आधिकारिक तौर पर लोगों के उपयोग के लिए 2016 से लॉन्च किया गया था। इसमें समय समय पर बहुत बदलाव किए गए हैं लोगों के उपयोग के लिए, और अभी जनवरी 2024 में प्रमुख बदलाव किए गए हैं। ये यूपीआई सिस्टम इतना प्यारा है, हमारे देश का है, हमारे देश द्वारा डेवलप किया गया है, इतना प्यारा है कि इसकी विदेशों में बहुत ज्यादा सराहना हो रही है। ये ऐसा पेमेंट सिस्टम है कि एक पेमेंट ऐप पे, एक मोबाइल ऐप पे बहुत सारे अकाउंट आप ऐड कर सकते हैं और अपने मनचाहे अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ये मनचाहे अकाउंट पर आप पैसा ले सकते हैं किसी से भी। तो ये इतना ज्यादा उपयोगी है, और आज इसे और ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए जनवरी 2024 से बहुत ज्यादा अच्छे बदलाव किए गए हैं। 5 बदलाव किए गए हैं जो सभी के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, और जानना भी समझना भी जरूरी है। तो इसे समझने के लिए प्लीज वीडियो पर बने रहिए। हमारे चैनल महेश राजेश इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हम शेयर कीजिए। ये जानकारी इतनी उपयोगी है कि आप इसको अवश्य शेयर कीजिए लोगों में, जिससे लोगों तक पहुंच सके कि ये सही में प्रमुख बदलाव क्या हुए हैं। तो शुरू करते हैं एक रियल टाइम इंफोटेनमेंट। इसमें जो पहला बदलाव है वो है इनएक्टिव यूपीआई आईडी। जो अभी तक इनएक्टिव यूपीआई आईडी पड़ी हुई है, मतलब साल भर से जो यूपीआई आईडी उपयोग में नहीं हुई है, उसके लिए नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सभी बैंक एवं पेमेंट यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट ऐप हैं उनको आज एक जानकारी दी है। उनको कहा गया है कि आप इन यूपीआई आईडी को इनएक्टिव कर दीजिए, इससे लेन देन बंद हो जाएगा जो साल भर से उपयोग नहीं हुई है। ये ऐसा इसलिए किया गया है कि अब इनमें ज्यादा से ज्यादा फ्रॉड होने से रोका जा सके। बहुत सारे यूपीआई आईडी में फ्रॉड होने लग गए थे, तो उसको फ्रॉड को रोकने के लिए उन्होंने इनएक्टिव यूपीआई आईडी को ब्लॉक करने के निर्देश दिए हैं। ये पहला बदलाव है। दूसरा बदलाव ये हुआ है कि यूपीआई को सेकेंडरी मार्केट में लॉन्च किया गया है। सेकेंडरी मार्केट में लॉन्च किया गया है मतलब ऐसा है कि इक्विटी के लेन देन के लिए, जो शेयर मार्केट में इक्विटी की लेन देन करते हैं, उनके लिए ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए उनको एक बीटा फेज में प्रवेश कर दिया गया है। बीटा फेज मतलब पहले अल्फा फेज होता है, पहला फेज है, दूसरे फेज में इसको प्रवेश कर दिया गया है। क्योंकि ऐसे इस फेज के बाद में क्या होगा कि जो इक्विटी यूजर्स हैं, और खासकर अभी ये पायलट प्रोजेक्ट रहेगा, तो अभी जो पायलट यूजर्स हैं उनके लिए उनकी जो पेमेंट है, पेमेंट को वो करने के बाद में, पेमेंट ट्रांसफर करने के बाद में उस पेमेंट को ब्लॉक भी कर सकते हैं। पेमेंट तो कर दिए हैं, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, इस पेमेंट को ब्लॉक कर दें कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम मतलब एक दिन के लिए, T+1 के लिए इस यूज होगा, मतलब एक दिन के लिए होगा। एक दिन में आप इस पेमेंट को आपने अपने समझदारी से सेटलमेंट कर सकते हैं। लेन देन करने के बाद में आप इसे सेटल कर सकते हैं। लेकिन पेमेंट आपने ट्रांसफर कर दिया है, उसको आप ब्लॉक करने का भी आपके हाथ में ये अधिकार दे दिया जाएगा। ये आरबीआई के साथ भी बात चल रही है इनकी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन की, और पेमेंट ऐप के साथ में। तो इसको बीटा फेज में प्रवेश करवा दिया गया। तीसरा प्रमुख बदलाव किया गया है कि लेन देन की सीमा बढ़ा दी गई है। अभी तक यूपीआई से लेन देन की जो सीमा हुआ करती थी वो 1 लाख रहती थी, उसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। लेकिन ये ध्यान रहे, ये सभी के लिए नहीं किया गया है। ये सिर्फ शैक्षणिक संस्थानों एवं अस्पताल के उपयोग के लिए किया गया है। ज्यादातर शैक्षणिक संस्थानों में जहां पे बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं, यहां से पेमेंट उनके पेरेंट्स भेजते हैं, लेकिन वो फी नहीं दे पाते थे, उनकी पेमेंट यदि 1 लाख से ज्यादा होती थी, या हॉस्पिटल की पेमेंट कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है और लोग यूपीआई से इंस्टेंट पेमेंट करना चाहते हैं तो नहीं होता, उसमें उसके प्रोसेस में टाइम लग जाता था, जिससे उनके इलाज में काफी बाधा आती थी। तो ये 2 बदलाव, ये तीसरा बदलाव जो किया गया, 2 बदलाव के बाद में तीसरा बदलाव किया गया है। ये बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि ये पेमेंट सिस्टम 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है, जिसे लोग शैक्षणिक संस्थानों एवं अस्पताल में उपयोग कर सकते हैं। और जो चौथा बदलाव है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आने वाले दिनों में जो क्यूआर कोड से भी पेमेंट
ले सकेंगे, मतलब क्यूआर कोड से एटीएम यूज होने लगेगा। अभी एनसीपीसी ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ने इसे हिताची पेमेंट सिस्टम के साथ में एक समझौता कर रही है, जिसके साथ में ये सिस्टम लागू हो जाएगा कि क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट लिया जा सकता है। आरबीआई भी ये योजना बना रही है कि जगह जगह क्यूआर एटीएम खोले जाएंगे, तो यूपीआई से सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, क्यूआर स्कैन करके आप पेमेंट ले सकते हैं। पांचवा प्रमुख बदलाव यूपीआई से फ्रॉड रोकने के लिए किया गया है। इसमें नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लिया है कि जो 2000 से ज्यादा की पहली पेमेंट होगी वो 4 घंटे बाद रिसीवर को रिसीव्ड होगी, इसके पहले नहीं हो पाएगी। ज्यादातर ऐसा होता था कि लोग 10 रुपए की पहले पेमेंट मंगाते थे, उसके बाद में फिर ज्यादा पेमेंट मंगा लेते थे, जो फ्रॉड करने वाले होते थे, और लोग उस फ्रॉड का शिकार हो जाते थे। इस फ्रॉड को रोकने के लिए ये बहुत ज्यादा इनिशिएटिव कदम उठाया गया है कि 2000 से ज्यादा की जो पेमेंट होगी वो 4 घंटे बाद अगले बंदे को रिसीव होगी। अगर इस बीच में अगर कोई ऐसी जो अनऑथराइज्ड पेमेंट है उसे रोका जा सकेगा और बैंक से बात करके उसे रुकवा सकता है। तो बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। तो दोस्तों, ये हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।